नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। शाहपुर थाने में दर्ज ST/SC के मामले में निष्पक्ष जांच कर फर्जी खात्मा लगाने हेतु DIG को सौंपा ज्ञापन। रीवा जिले शाहपुर थाना में दर्ज फर्जी ST/SC के मामले में फर्जी खात्मा लगाने हेतु 70 वर्षीय महिला पहुंची DIG ऑफिस। रोते भी लगते महिला ने बताई अपनी व्यथा। वृद्ध महिला के द्वारा बताया गया कि हमारे नाती व हमारे बेटे के खिलाफ पड़ोसियों ने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिस दिन की घटना दिनांक बताई है उस दिन हमारा नाती बाहर था और हमारा बेटा गांव से दूर था। फिर भी उसे साजिश करते हुए फर्जी ST/SC मुकदमे में फंसा दिया गया है। 2019 से अब तक कई बार पत्राचार किया जा चुका है, मगर अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। हटवा चक नंबर 1 से क्या हुआ? शाहपुर थाना से क्या हुआ? हमारे नाती को एक्सीडेंट हुआ 20/5/2019 को 10-11 बजे के बीच में। हमारे पति और हमारा लड़का छतरपुर जिला मेरे समधी का ऑपरेशन हुआ था। रामदीन नाम है, रामदीन शर्मा। उनको देखने चले गए थे। पहले चाक घाट गए, मेरी ननद की तबीयत खराब थी और चाक घाट से चले गए गहबरा। खबर आई कि दिल्ली से वो आ गए हैं। एक लड़का हमारा आज 20 साल से हैदराबाद में नौकरी करता है। 2 लड़का है हमारे। हम बहू हमारी पोती लोग, एक कोलिन हरजन है हमारे घर में रहती है, गोबर चारा यही करती है। 3 आदमी रहे। जब उसकी हमारे घर से 1 किलो 2 किलोमीटर नहर में लेटरिंग गया था नाती। हरजनों का हमारे घर से 80 किलोमीटर होगा, कहीं हमको मालूम भी नहीं है। मऊगंज थाना में आता है। वो हमारे गांव कहीं तिलक उलक चढ़ाने गए थे। हमको बाद में मालूम पड़ा कहाँ गए थे कहाँ नहीं। वो गाड़ी जब उसको मारे छोड़ के भागे, गाड़ी छोड़ के भागे। हाय हाय की आवाज़ आई तो बहुत लोग गाँव के इकट्ठा हुए। दौड़ के गई हमारी बहू और हम, तो सरिता से भोपाल हम फ़ोन लगवाए। वहाँ कौन है? मेरी बहू है सरिता। मेरी 10 बजे रात जो मोबाइल से फ़ोन लगाई वो मोबाइल आज भी मौजूद है। भोपाल में पता लगा लिया जाए कि इस तारीख को इतनी रात फ़ोन गया कि नहीं गया। तो एम्बुलेंस आया और वो आई 100 नंबर, जो 2 गाड़ी आई 100 नंबर एम्बुलेंस। तो हमको ले गए थाने। अम्मा चलोगी? तो विजय सिंह दरोगा बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट, अब कहाँ से फ़ोन गया मुझे मालूम नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखा। दवाई कराने जाओगी कि मुकदमा बनाने आई हो? ऐसा करके हमको डांटा। तो हम मऊगंज लेके नाती बोल नहीं रहा था, उल्टी कर रहा था, कुछ खून की उल्टी आ रही थी। तो हम ले गए। बोला मरेगा नहीं, पहले दवाई कराओ, मुकदमा बनाने रिपोर्ट। कौन बोल रहा था? विजय सिंह दरोगा थाने में बोला, शाहपुर थाने। तो हम जल्दी लेके वो नाती को चलिए। वो भी कहे कि अम्मा बाद में भी रिपोर्ट हो जाएगी, पहले दवाई कराओ। तो मऊगंज में ले आके नाती को एडमिट किए। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं रहे। मेरे लड़का हैदराबाद में बड़ा वाला नौकरी सिक्योरिटी गार्ड का 20 साल से करता है, आज नहीं। और छोटा वाला लड़का मेरा छतरपुर जिला में रहा। आज भी 100 आदमी को हम गवाही देंगे छतरपुर में कि मेरे लड़के पति रहे कि नहीं रहे। 10:30 बजे चिड़ई बन के तो आएंगे नहीं। तब हमको 8 दिन में मालूम पड़ा। फिर हम दोबारा नहीं गई साहब, दोबारा नहीं गई रिपोर्ट करने। हम नाती को छुट्टी कराई। उसके बाद महतारी आए उत्तर प्रदेश का ले जाके। इसके बाद फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद 8 दिन में हमको शाहपुर थाने से मुंशी आया। बोला अम्मा तुम्हारे लड़के पति के ऊपर ST/ST का मुकदमा कायम हुआ है। तब हम खड़बड़ा के उसी दिन वो आया। दूसरी टाइम हम रीवा आई और सुबह में हम SP साहब से मिली। खान साहब रहे। उन्होंने आपको बताया कि ST/ST किस लिए दर्ज किया? हाँ, बोला कि तुम्हारे लड़के बच्चे कहाँ हैं, तो ST/ST का मुकदमा कायम हुआ है। तब हम रीवा आई दौड़ के कि मेरे लड़के कारण नहीं बताया? नहीं, कारण नहीं बताए कि कौने कारण से कौन किया का किया। तो हम सुन के चौवा है गन, हमारा लड़का बच्चा तो घर नहीं रहे। फिर क्या हुआ? फिर हम शाहपुर रीवा आई, SP साहब से मिली। SP साहब हमको फ़ोन के नंबर दिए। जब SP साहब नंबर दिए, अम्मा कुछ नहीं होगा, आप घबराइए नहीं, कोई परेशान करेगा तो हमारे पास फ़ोन करना। तब वहाँ का फिर कोई नहीं हमको परेशान किए। अब मंगल सिंह वो तुरंत 2-4 दिन में विजय सिंह दरोगा ट्रांसफ़र कराए। तो मऊगंज स्टोफी साहब के लगे गई। वो भी कहा अम्मा गलत किया तुम्हारे संगे। तो मंगल सिंह रहे। मंगल सिंह से स्टोफी साहब सही बोले कि सही विवेचना करो। हमारे घर मंगल सिंह किसी दिन नहीं गए। गांव में पता चला कि विवेचना करने आए हैं। हर जात से, शुक्लों से, हरजन से, छोटे छोटे बच्चों से वो लिए
गवाही लिए। हमारे बहू के 2 गाड़ी हम भर के गई, इतनी 10-10 साल की पोतियों से लिए, तुम्हारे बाप कहाँ थे, तुम्हारे बब्बा कहाँ थे, सबसे बयान, वो कंप्यूटर में बयान, थाने का बयान आईजी साहब बुला के उसको पढ़े। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब हो। 4 साल से मैं गोल गोल घूम रही हूँ और रीवा जिला की पुलिस हमको परेशान कर रही है। आईजी साहब चिट्ठी मेरे सामने बनवाए डीआईजी साहब को। डीआईजी साहब कहे अम्मा झूठा मुकदमा तुम्हारे बच्चों के ऊपर लगा है, अभी बैठे हैं, बताएं कि कहे हैं कि नहीं। अम्मा तुम घर में बैठो, हम एक तरफ से सब फंसेंगे, ये इसमें बहुत गलत फंसेंगे, सब आदमी फंसेंगे। अभी आप क्या चाहती हो? आज गए आईजी साहब से, डीआईजी साहब से, तो हमसे प्रेम से बोले भी नहीं, बोले जो जांच में मिलेगा वो होगा। तो 10 महीना पहले आप बोले फोन से बुलाया जाएगा, तुम्हारे लड़कों का कुछ नहीं होगा अम्मा, सब झूठा है। आज हमको इस तरह से बोल रहे हैं। तो मैं डीएसएल साहब से मिली, फिर कमिश्नर साहब से मिली। मैं 70 साल की आदमी, बताओ बीपी की हार्ट, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा पति 75 साल का। अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती कि ये झूठा है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मेरे लड़के बच्चे नहीं रहे। अगर मोदी के राज में न्याय मिलना हो तो न्याय किया जाने, रीवा जिला में सबको फांसी की सजा दी जाए, ऐसा होता हो तो। मेरा सत्यार्थ शर्मा, कहाँ से आए? हटवा चक नंबर 1 से, तहसील साहेबपुर, हनुमाना साहेबपुर, वो थाना तहसील हनुमाना। वो जो दरोगा इस समय है वो यही है महिया में, पूछो विपिन दरोगा रहे, विपिन ही नाम रहा वो, अभी नहीं परेशान किया। कहे अम्मा झूठा है। दीपक तिवारी रहे, और 2 दरोगा रहे, एक मैडम रही, मंगल सिंह टीआई रहे, जो विवेचना किए। ये दरोगा है तो इसको रुपया चाहिए, मेरे पास रुपया देने के लिए नहीं है। ये जो मौके पर है दरोगा, भी परसों इतवार के दिन बड़े सकारे हमारे पति को। नाम पता है उनका? नाम पता है उनका? नाम हम पता लगा के, नाम नहीं है पता। वो जो दरोगा मौके पर है, मुंशी का नाम है उसका, वो आया था मुंशी, 4 आदमी आए थे। जबरन मेरे पति को, वो लकवा का मरीज है, जबरन गाड़ी में बोलता था कि चलो पंडित जी बैठो, हम रही। हम कहा हमसे बात करो, साहब चिट्ठी लिखे हैं, हमारे ऊपर जांच चल रही है, तुमसे हम बात नहीं, तुमको हम बुलवा लेंगे। हम ऐसा बोले कि हम रीवा तुमको बुलवाएंगे। अगर मेरी सुनवाई नहीं होती तो मैं अनमरण अनशन करके कमिश्नर साहब के द्वारे बैठेंगे, आगे मंगल को मंजूरी लेंगे, मैं अनशन करके बैठेंगे। मेरा चाहे जान बली चली जाए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। रीवा जिला में मोदी के साथ राज में यही होता है कि गरीबों को गोल गोल, क्यों नहीं 4 साल पहले मेरे लड़के बच्चे को, पति को फांसी में लटकाया गया। 4 साल से मैं चक्कर लगा रही है अधिकारी के, चोर तो नहीं है, भाग तो नहीं रही है। हम तो बताने आई ना रीवा जिला, सबको बताई, एसपी को बताई, आईजी को बताई, एसटोपी को बताई, डीएसएल के यहाँ मेरी जांच है, वहां से मंगाई जाए जांच। क्या जांच हुई है, विवेचना क्या डीएसएल किया? ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े अधिकारी हो तो कोई नहीं सुनने वाला है। हम गरीब आदमी, हमारे रुपया घोंस देने का किसी को नहीं है। और सजा होगी, मेरे छोटी छोटी पोती है, सबको बंद करो।